हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हम तस्वीरों के साथ एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में आएगी। पंजाब की सरकार और पुलिस पर आरोप है कि वो सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बार बार बचा रही है। सिद्धू को इंटरनेट का सेंसेशन माना जाता है, उसे फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। सिद्धू मूसेवाला बार बार कानून तोड़ता है और पंजाब की पुलिस उसे बचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है। लॉकडाउन के दौरान सिद्धू मूसेवाला पहले AK-47 चलाता दिखा, फिर वो पिस्तौल चलाता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे बचाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा न लगाकर डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा लगाई। कोर्ट का दबाव पड़ा तो आर्म्स एक्ट की हल्की धारा लगाई गई, वारंट जारी हुआ, लेकिन पंजाब की पुलिस उसे गिरफ्तार करने से बचती रही। सिद्धू मूसेवाला आज पंजाब के नाभा में काले शीशे लगे रेंज रोवर में दिखा। पुलिस ने गाड़ी रोकी, पता चला कि रेंज रोवर के अंदर सिद्धू बैठा है। पुलिस ने चालान काटकर उसे जाने दिया। अब सवाल यह है कि जब उसे गिरफ्तार करना चाहिए था तब पुलिस ने उसे जाने कैसे दिया? आर्म्स एक्ट के आरोपी को पुलिस ने ऐसे क्यों छोड़ दिया? काले शीशे की गाड़ी चलाकर सिद्धू ने कानून तोड़ा और एक बार नहीं, कई बार इसने कानून तोड़ा, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं। नाम है सिद्धू मूसेवाला, तो क्या कानून तोड़ने का हक है? वारंट वाला सिद्धू कानून तोड़ता दिखा, फिर छोड़ा गया। AK-47 लहराता रहा सिद्धू, फिर भी गिरफ्तारी से बचा। AK-47 के बाद पिस्तौल लिए दिखा, फिर भी बच गया। क्या सिद्धू मूसेवाला को पंजाब सरकार प्रोटेक्ट कर रही है? क्या सिद्धू को पंजाब पुलिस जानबूझकर छोड़ देती है? एक बड़ी बिगड़ैल सिंगर कानून तोड़ रहा, पूरा सिस्टम उसे बचा रहा। सिद्धू के लिए अलग और जनता के लिए अलग है कानून। नाम है सिद्धू मूसेवाला, तो कुछ भी करेगा। और देखिए, अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। दोनों तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला के बिगड़ैल होने की गवाही देंगी और साथ में इन तस्वीरों का जवाब पंजाब की पुलिस और सरकार को देना होगा। पहली तस्वीर इसी साल 4 मई की है, जब देश में लॉकडाउन था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के बरनाला में पंजाब पुलिस के एक DSP के गार्ड्स की असॉल्ट राइफल AK-47 से फायरिंग प्रैक्टिस करता दिखा है। दूसरी तस्वीर अगले ही दिन 5 मई की है, जब संगरूर के धुरी में मूसेवाला पिस्तौल चलाता दिखा। दोनों मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत नहीं, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। हालांकि बाद में दबाव के कारण आर्म्स एक्ट की हल्की धाराएं लगाई गईं, वारंट जारी हुआ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। इस दौरान वो अपने गांव में था, लेकिन पुलिस जानबूझकर उसे बचाती रही और जब पुलिस के सामने वो आया भी, तब भी पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जब रेंज रोवर से पहुंचा था यह शख्स। और अब जरा आप समझ लीजिए सिद्धू मूसेवाला को कैसे बचाया जा रहा है। सिद्धू AK-47 के साथ दिखा, केस हुआ, लेकिन हल्की धारा लगी। सिद्धू मूसेवाला पिस्तौल चलाता दिखा, दोबारा हल्की धारा लगाई गई। सिद्धू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट से दबाव के बाद आर्म्स एक्ट की हल्की धारा लगाई गई। पुलिस बार बार उसे हल्की धाराएं लगाकर बचाती रही। उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ। उसके बाद सिद्धू अपने घर में रहता था, लेकिन पुलिस को वो नहीं मिला। सिद्धू की तलाश करती रही पुलिस को आज फिर वो कानून तोड़ता दिखा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज भी नहीं हुई। मतलब साफ है, सिद्धू को पुलिस बचा रही है क्योंकि पंजाब की सरकार का प्रेशर है। और इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। और जगविंदर, अव्वल तो सवाल यही कि आखिर पंजाब सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों है? देखिए, ये सवाल तो हर आदमी जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला में ऐसा क्या है। जब एक साइकिल चोरी वाले
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सुबह 4 बजे घर पहुंच जाती है, तो इस तरह से AK-47 पिस्टल लहराने वाले आदमी को खुलेआम छोड़ा जा रहा है। वो अपनी काले शीशे वाली रेंज रोवर में घूमता है, उसको फिर भी छोड़े जा रहा है। और एक खास बात अगर आज के विजुअल्स में आप लोगों को दिखा सको तो जब वो डीएसपी के दफ्तर से निकलता है उसके बाद उसने गोलियों वाला पटा डाल रखा है, रिवॉल्वर लगी हुई है डीएसपी के दफ्तर के बाहर। क्या वहां भी असुरक्षित है सिद्धू मूसेवाला? दूसरी बात, रोज हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि लाखों लोगों का चालान होता होगा। ऐसे कितने आरोपी हैं जिनका चालान हो गाड़ी का और उन्हें डीएसपी के दफ्तर ले जाया जाए? आखिरकार सिद्धू मूसेवाला को जब एक इंस्पेक्टर ने काली रेंज रोवर में वहां रोककर चालान काट दिया नाभा के बाजार में, उसके बाद डीएसपी के दफ्तर में पुलिस की गाड़ियों में बिठा के क्यों ले जाया गया? ऐसी क्या नेगोशिएशन डीएसपी के दफ्तर में हुई जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला पब्लिक में तो बिना रिवॉल्वर के चल रहा था? जब चालान हुआ तो रिवॉल्वर गले में नहीं है, लेकिन जब डीएसपी के दफ्तर के बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है तो गोलियों लगा पटा और रिवॉल्वर। बेशक उसका ये लाइसेंसी हथियार था, लेकिन क्या डीएसपी दफ्तर पंजाब पुलिस का इतना इनसिक्योर है कि सिद्धू मूसेवाला की हेंकड़ी इतनी बाहर आ गई कि वो हथियार डालकर गले में फिर बाहर आया? जो आदमी पब्लिक में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार छुपा कर रखता है वो डीएसपी के दफ्तर के बाहर हथियार गले में आकर डालकर निकल रहा है। तो इससे पंजाब पुलिस की छवि खराब हो रही है। मेरा सुझाव है पंजाब सरकार को कि इस तरह से बार बार कमजोर केसेस दर्ज करके या आंखें बंद करके मत बैठिए। अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली भाग जाएगी। अगर कानून में थोड़ी सी भी अगर आप कानून को मानते हैं तो इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी चाहिए जो एक आम आदमी के खिलाफ होती है। आम आदमी के खिलाफ और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कानून अलग अलग कैसे हो गया? ऐसे कितने आरोपी अभी भी घूम रहे हैं पंजाब में जिनके ऊपर AK-47 से या हथियार से गोलियां चलाने के केस दर्ज हों या हवाई फायरिंग करने के केस दर्ज हों और पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़कर भी छोड़ दिया हो? सवाल ये उठता है कि जो बाकी 5 आरोपी हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ संगरूर वाले केस में, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने जमानत नामंजूर कर दी थी। हाई कोर्ट में आना पड़ा उनको जमानत लेने के लिए। एक आदमी की जमानत हुई, सिद्धू मूसेवाला ने अभी जमानत भी नहीं लगाई है, बावजूद उसके पुलिस इस तरह से छोड़ देती है। ये शरेआम पंजाब का मजाक है और मुझे लगता है कि दबाव बहुत भारी है, इसीलिए पंजाब पुलिस बार बार आंखें मूंद रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जगविंदर आप। जितने भी सवाल आपने उठाए बिल्कुल मौजूद हैं। बड़ा सवाल यही कि आखिर वजह क्या है? क्या पंजाब सरकार किसी दबाव में है? सिद्धू मूसेवाला कौन है कि उसके सामने पूरी पंजाब पुलिस बौनी नजर आ रही है? जगविंदर, कैप्टन सरकार, पंजाब सरकार मुहिम चलाती है कि वहां गानों में हथियारों का प्रदर्शन ना हो, इससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं। और यहां तो एक सिंगर साफ तौर पर दिख रहा है जो रियल लाइफ में हथियार लहराता हुआ दिखा। बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने। कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने के बाद ये मुहिम चलाई थी कि जो भी सिंगर हथियारों के साथ गाने करते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और बहुत से सिंगर्स को बुलाकर इस प्रैक्टिस को कम करने के लिए भी कहा गया। लेकिन ये दोहरे मापदंड सामने आते हैं सरकार के। एक तरफ आप हथियारों को बढ़ाने वाले आदमी को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ एक आप ये मुहिम चला रहे हैं कि हथियारों के साथ गाने नहीं गाने, तो ये कंट्राडिक्टरी है। और ऐसी कंट्राडिक्शन क्यों आई, ये विरोधाभास क्यों है, ये स्थिति सरकार और पंजाब पुलिस साफ करे। दूसरी बात, AK-47 चलाना जो है ये प्रोहिबिटेड वॉर का वेपन है और प्रोहिबिटेड वॉर के वेपन को अगर आप चलाते हैं तो उसको आर्म्स एक्ट की धारा 27(2) के तहत जो है वो कवर किया गया है, उसमें प्रावधान किए गए हैं। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, ये गैर जमानती अपराध है। लेकिन बावजूद उसके FIR में आप जो है वो आर्म्स एक्ट की धारा 27 जोड़ते ही नहीं है। आखिरकार क्या कोई कानून अंधा थोड़ा है? क्या वकीलों को ये पता नहीं लग रहा है? क्या अदालतें ये देख नहीं रही हैं? इन तमाम दोहरे मापदंडों के कारण ही आज हम ये सब सवाल उठा रहे हैं। इन दोहरे मापदंडों को खत्म करके इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कानून को हाथ में लेते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये चीजें अब जनता के बीच है, पब्लिक डोमेन में है। एबीपी न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर इस जानकारी के लिए आपका। देखना यह होगा कि क्या अब कैप्टन सरकार कोई कार्रवाई इस सिंगर के खिलाफ करती है या नहीं।